हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ये मेरे घर में लगा हुआ सेम का पौधा जो छत पर फैला हुआ है, खूबसूरत से फूल खिले हैं और इसमें बस फलियां लगने ही वाली हैं। कुछ फलियां लगी भी हुई हैं। इसमें आप देखेंगे कोई भी रोग नहीं है, बहुत ही हेल्दी सा पौधा है। बहुत अच्छे से दोस्तों इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके साथ ये लौकी का पेड़ भी लगा हुआ साथ में। लेकिन ये दूसरा हमारे घर में लगा हुआ सेम का पौधा है जिसमें आप देख रहे हैं माहू एक कीट होता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में माहू बोलते हैं। उसको हम अंग्रेजी में एफिड बोलते हैं। इसका अटैक हो चुका है और जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाएगी ये माहू का प्रकोप भी दोस्तों इस पौधे पर बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि माहू कीट क्या होता है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ये पूरा जो यहाँ पर जहाँ फूल लगने वाले थे उस जगह पर पूरी तरीके से माहू ने अटैक किया है और जो फलियाँ भी लगी हैं उसको भी पूरी तरीके से इसने कवर कर लिया है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा कीट होता है जो पहले तो सफ़ेद होता है लेकिन धीरे धीरे से काले रंग का हो जाता है और ये सैप सक करता है। आप देखेंगे पौधों में जाइलम फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम में जो है लिक्विड भरा होता है, जो शुगर होती है उसको ये सक करता है और ये सक करते करते लसलसा सा पूरा लिक्विड यहाँ पर रिलीज कर देता है। तो उस लसे से लिक्विड के ऊपर आप देखेंगे फंगस भी अटैक होती है दोस्तों। और इस तरीके से ना ही यहाँ पर फूल ठीक से डेवलप हो पा रहे हैं, ना ही फलियाँ विकसित हो पा रही हैं। और अगर ऐसा ही रहता है तो इसमें पत्तियाँ भी धीरे धीरे से मुड़ जाती हैं और फिर आगे इसमें किसी भी तरीके की पैदावार नहीं होगी। ये ठंडक के दिनों में इसका असर देखने को मिलता है, चाहे कोई सी भी फसल हो। ये सेम का पौधा है। आप देखेंगे भिंडी की फसलों पर भी इसका अटैक देखते हैं, सरसों की फसलों पर भी इसका अटैक देखते हैं। तमाम तरीके की फसलों पर ये माहू कीट जो होता है, एफिड जो है, इसका असर देखने को मिलता है। खासकर हम देखेंगे पत्तियों की निचली सतह पर, अभी हमने देखा था पत्ती की निचली सतह पर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। आप देख भी रहे हैं इसमें कहीं कहीं पर लोअर सरफेस पर ज़्यादा इसका अटैक होता है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम इस पूरी फसल को, अपने पौधे को इस माहू कीट से बचा सकें। तो दोस्तों, रासायनिक तरीका अगर इस्तेमाल करें जो खेती में लोग किसान इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि मेटासिस्टोस के नाम से दवाई आती है, मेटासिस्टोस, और इस दवाई का प्रयोग करके, या दूसरी आती है डाईमेथोसेट, उसका प्रयोग करके जो है दोस्तों ये कीट को दूर भगाते हैं। लेकिन हम लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है सपोर्ट करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि घर में जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां ही निकलें। तो घर में लगा हुआ अगर ऐसा पौधा है और आप इस कीट को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे वो दोस्तों ये था कि हम लोग जो है राख इकट्ठा कर लेते थे। पहले घरों में चूल्हे में राख इकट्ठा हो जाती थी, उस राख को कलेक्ट कर लेते थे और उसको कलेक्ट करने के बाद हम जो है इस पौधे के ऊपर बहुत अच्छे से उसको स्प्रेड कर देते थे। अब घर में एक ही दो पौधे लगे हों, अगर आपके घर में भी राख उपलब्ध हो जाए कहीं पर आसपास से, तो उस राख को कलेक्ट कर लें और उसके ऊपर हम जो है उसको एकदम पाउडर जैसा बना लेते हैं। उसको ऐसे ही पाउडर के जैसा ही इसके ऊपर पूरे पौधे पर स्प्रेड कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप मान लो कि ये हर 10 से 15 दिन करने पर ये जो है कीट हमें देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे से वो कम हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है नीम ऑयल का स्प्रे। अगर हम 15 से 20 दिनों पर जो है नीम ऑयल लेते हैं, आप लगभग 30 से 40 ml तक नीम ऑयल जो है ले लेते हैं, 1 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेते हैं, घोल लेते हैं और उसको स्प्रे कर देते हैं 15 से 20 दिनों में, तो ये एफिड इंसेक्ट एक बार में, वैसे अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक बार में नहीं जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ रुक रुक कर बरसात हुई इन दिनों, अभी भी बरसात ही हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वजह से ये ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, अगर अच्छे से धूप निकले और मैं इस पर राख का लेयर बना देता हूँ, राख का स्प्रेड कर देता हूँ इस पर पाउडर, तो ऐसे में ये एफिड जो है कम हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अब नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा और वो एक बार में नहीं होगा, कम से कम 2 बार हमें इस पर नीम ऑयल 15-15 दिनों पर स्प्रेड करना होगा, जब जाकर ये सही स्थिति में आ पाएगा। तो एक और भी तरीका है दोस्तों इसके लिए। अगर नीम ऑयल भी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों कि 10 से 20 लाल मिर्च जो सूखी हुई हैं उनको लें
और रात में उनको भिगो कर रख दें, और रखने के बाद सुबह इनको जो है मिक्सर में पीस लेते हैं, और पीसने के बाद जो है हम इसको पानी मिलाकर छान लेते हैं, और लगभग 1 लीटर पानी में वो 10 से 20 लाल मिर्च का जो है लिक्विड तैयार करते हैं, और उसको अगर स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी ये देखा गया है कि एफिड की जो संख्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल साधारण से कुछ तरीके थे। अगर हम जो है किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो नीम ऑयल, राख जो है अगर उपलब्ध हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है, और बहुत आसानी से ये ख़त्म हो जाते हैं। और लाल मिर्च, इनका इस्तेमाल करके हम दोस्तों हटा सकते हैं। आप देखो दोस्तों, इस पत्ती की निचली सरफेस पे बहुत ही ज़्यादा ये माहू का अटैक हो गया है, तो इसको हटाने में मुझे कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि बारिश चल रही है, इस समय जो है राख का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी टिप्स थी माहू से बचाव की, माहू से किस तरीके से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।